हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 से लेकर के पार्ट 10 तक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा यह जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक कुछ सीरीज हमें गिवन है और हमें ये डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन से सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और साथ ही साथ उसके आगे के 3 और टर्म्स लिखने हैं। राइट, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में सीरीज हमारे पास क्या गिवन है? पहला टर्म हमारे पास है 0.2, दूसरा टर्म है 0.22, तीसरा टर्म है 0.222 और चौथा टर्म है 0.2222 और इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पर ये जो सीरीज हमारे पास है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं। राइट, अब देखिए किसी सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहते हैं? जब किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो वो थ्रू आउट द सीरीज बराबर हो। तो यहाँ पर ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा हर दो टर्म्स के बीच। तो यहाँ पर अगर हम पहले और दूसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा? कॉमन डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं? पीछे वाली टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा टर्म यानी कि a2 इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे पहला टर्म यानी कि a1। a2 की वैल्यू कितनी है? 0.22 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है a1 यानी कि 0.2। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0.02 के बराबर आ जाएगी, है ना। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया पहले और दूसरे टर्म के बीच। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे टर्म की। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे इन दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। राइट, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, इसे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं दूसरे और तीसरे टर्म के लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तीसरा टर्म यानी कि a3, इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरा टर्म यानी कि a2। तो a3 की वैल्यू कितनी है? 0.222 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा टर्म यानी कि 0.22। तो यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.002। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले दो टर्म्स के बीच कितना कॉमन डिफरेंस आया था? 0.02 के बराबर आया था। और दूसरे और तीसरे टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस को अगर हम देखें तो ये कितना आया है? ये आया है 0.002, है ना। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर इन दो टर्म्स को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है थ्रू आउट द सीरीज। राइट, अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। राइट, अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में सीरीज क्या है हमारे पास? 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। राइट, तो सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा हर दो टर्म्स के बीच, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा? मुझे दूसरे टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे इन दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। राइट, तो यहाँ पर दूसरा टर्म हमारे पास क्या है? -4 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है पहला टर्म यानी कि 0। अब देखिए किसी नंबर से जब आप 0 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कोई डिफरेंस तो आता नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आया है? -4 के बराबर। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे टर्म की। अब की बार हम क्या करेंगे? तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तीसरा टर्म यानी कि -8, इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा टर्म यानी कि -4। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? सबसे पहले हमारे पास है -8 और यहाँ पर ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर +4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा +4। अब देखिए -8 + 4 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 के बराबर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे टर्म के बीच भी कॉमन डिफरेंस कितना है? -4 के बराबर। अब आइए हम तीसरे और चौथे टर्म की बात करते हैं। यहाँ पर हमें चौथे टर्म से तीसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे इन दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकल आएगा, है ना। तो चौथा टर्म हमारे पास कितना है? ये है -12 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तीसरा टर्म यानी कि -8। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? सबसे पहले हमारे पास है -12 और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी +8। अब -12 + 8 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर से -4 के बराबर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पूरे सीरीज में हर दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? -4 के बराबर है। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर केस में बराबर आया है तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। राइट, अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि अगर कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस बताना था और उसके आगे आने वाले 3 और टर्म्स लिखने थे। राइट, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये किसके बराबर है? -4 के बराबर, है ना। अब आइए हम इसके आगे आने वाले 3 और टर्म्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस सीरीज में पहले 4 टर्म्स तो हमें दे रखे हैं, तो इसके आगे आने वाले 3 और टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे? 5वां टर्म, 6ठा टर्म और 7वां टर्म। राइट, अब देखिए अगर हम 5वें टर्म यानी कि a5 की बात करें तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम पहले टर्म में 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। राइट, ये वाला कॉन्सेप्ट होपफुली आपको याद होगा।
हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को अगर आप देखो तो यहाँ पर सीरीज क्या है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, राइट। ये हमारे पास टर्म्स हैं और इस सीरीज के कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 के बराबर है। इसे मैंने ऊपर लिख रखा है। अब देखिए हमें टर्म्स को कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं पहले टर्म यानी कि 5 में एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 को ऐड करूं तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा टर्म है। तो पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर दूसरा टर्म मिलता है। उसी तरह से अगर मैं पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं तो मुझे 15 मिल जाएगा। 15 हमारा तीसरा टर्म है, राइट। तो पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर हमें तीसरा टर्म मिल जाता है। उसी तरह से पहले टर्म में अगर हम 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो हमें चौथा टर्म मिल जाएगा। और पहले टर्म में अगर हम 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो हमें 5वां टर्म मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये पैटर्न क्या है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है सेकंड टर्म यानी कि A2, इसकी वैल्यू कहाँ से आई थी, पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर आई थी, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहला टर्म यानी कि A1, इसमें हमने एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि D को ऐड किया था। A3 यानी कि तीसरा टर्म, ये हमें कहाँ से मिला था, पहले टर्म में हमने दो बार कॉमन डिफरेंस को जब ऐड किया तब हमारे पास तीसरा टर्म आया था। तो यहाँ पर A3 क्या हो जाएगा, पहले टर्म में हमें दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जिस भी टर्म की आप बात कर रहे होते हो, अगर मैं A4 को कंसीडर कर लूं तो ये कहां से आएगा, मुझे पहले टर्म में 4 से एक कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ आ गई कि पांचवां टर्म कैसे आएगा, पहले टर्म में हमें 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। छठा टर्म कहां से आएगा, पहले टर्म में हमें 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। और सातवां टर्म कहां से आएगा, पहले टर्म में हमें 6 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर पांचवां टर्म यानी कि A5 की जगह पर मैंने क्या लिख रखा है, A + 4D। छठे टर्म के लिए मैंने लिख रखा है A + 5D और सातवें टर्म के लिए हमारे पास है A + 6D। अब देखिए A क्या होता है, A होता है पहला टर्म। इस गिवन सीरीज का पहला टर्म क्या है, 0। और कॉमन डिफरेंस कितना आया था, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया था -4 के बराबर, राइट। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 0 प्लस इसमें हमें क्या ऐड करना है, 4 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, -4, राइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -16। तो यहाँ पर आ जाएगा -16। अब 0 - 16 कितना होता है, -16 के बराबर, राइट। तो इस गिवन सीरीज का पांचवा टर्म क्या आ गया हमारे पास, -16। अब हम अगर छठे टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म यानी कि 0 में 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा यानी कि 5 इंटू -4। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0। 5 इंटू -4 कितना होता है, -20। और 0 - 20 हमारे पास कितना आ जाएगा, -20 के बराबर आ जाएगा। तो इस सीरीज का छठा टर्म क्या आया हमारे पास, -20। अब अगर हम सातवें टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें पहले टर्म में 6 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, राइट। पहला टर्म हमारे पास है 0 और इसमें हमें ऐड करना है 6 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 6 इंटू -4। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0। 6 इंटू -4 कितना होता है, -24। और 0 - 24 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -24 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर सातवां टर्म हमारे पास आ चुका है -24। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप क्या कहोगे, यस दिस सीरीज इज इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया है, -4 के बराबर आया है। और पांचवा, छठा और सातवां टर्म हमारे पास क्या आया है, -16, -20 और -24 के बराबर, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 में सीरीज हमारे पास क्या है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पर हर एक टर्म -1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे हर दो टर्म्स के बीच, है ना। तो यहाँ पर पहले और दूसरे टर्म की अगर हम बात करें तो मुझे दूसरे टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरे टर्म की वैल्यू कितनी है, -1/2 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है पहला टर्म यानी कि -1/2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 और यहाँ पर ब्रैकेट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा +1/2। अब देखिए -1/2 +1/2 यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और वैल्यू यहाँ पर फाइनली कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर पहले और दूसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 0 के बराबर। और इस चीज को यहाँ पर आप देखकर भी समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म्स बराबर हैं तो दोनों में डिफरेंस तो कुछ भी नहीं रहा, है ना। अब अगर हम दूसरे और तीसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर मुझे तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो तीसरा टर्म हमारे पास कितना है, फिर से -1/2 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा टर्म यानी कि -1/2। यहाँ पर वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, -1/2 और +1/2। ये दोनों वैल्यूज फिर से कैंसिल हो जाएंगी और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 के बराबर, राइट। और अगर मैं तीसरे और चौथे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर चौथे टर्म से हमें तीसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चौथा टर्म हमारे पास कितना है, -1/2। इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तीसरा टर्म यानी कि -1/2। ये वैल्यू फिर से उसी के बराबर आ जाएगी यानी कि -1/2 और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होते ही +1/2।
और -1/2 और +1/2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर से यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस सीरीज में आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस हर दो टर्म्स के बीच कितना है, 0 के बराबर। तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब क्योंकि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे आने वाले 3 और टर्म्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 5वें टर्म की अगर हम बात करें तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम पहले टर्म में 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, राइट। इस सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 0 के बराबर। तो यहाँ पर पहला टर्म यानी कि -1/2, इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 4 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 × 0, राइट। 4 × 0 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2 + 0। अब -1/2 में अगर आप 0 ऐड करो तो यहाँ पर कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, -1/2 के बराबर। तो इस सीरीज का 5वां टर्म क्या आया, -1/2। अब अगर हम छठे टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें पहले टर्म यानी कि -1/2 में 5 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना है यानी कि 5 × 0, राइट। तो इसकी वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, -1/2 और 5 × 0 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर +0 आ जाएगा और ये वैल्यू फाइनली फिर से कितनी आ जाएगी, -1/2 के बराबर आ जाएगी। तो इस सीरीज का छठा टर्म भी -1/2 ही होगा। अब अगर हम 7वें टर्म की बात करें तो हमें पहले टर्म में 6 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। पहला टर्म हमारे पास क्या है, -1/2 और इसमें हमें ऐड करना है 6 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 6 × 0 और ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू फिर से आ जाएगी -1/2 और 6 × 0 हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +0 और यहाँ पर फाइनली वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, -1/2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आप क्या कहोगे, यस दिस सीरीज इज इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 के बराबर है और 5वां, छठा और 7वां टर्म ये किसके बराबर है, तीनों ही -1/2 के बराबर है ना। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में सीरीज हमारे पास क्या है, 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे हर दो टर्म्स के बीच। तो अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूं तो मुझे दूसरे टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे इन दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दूसरा टर्म हमारे पास है 3 और इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है पहला टर्म यानी कि 1। 3 - 1 कितना होता है, 2 के बराबर होता है। तो पहले दो टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 के बराबर। अब अगर हम दूसरे और तीसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर मुझे तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तीसरा टर्म कितना है हमारे पास, 9 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा टर्म यानी कि 3। अब 9 - 3 कितना होता है, 6 के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले दो टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 और दूसरे और तीसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आया, 6 के बराबर, है ना। तो ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हर दो टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। अब यहाँ पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर है नहीं तो ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप क्या कहोगे, नो दिस सीरीज इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, इस वजह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में सीरीज क्या है हमारे पास, a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन, है ना। तो सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हर दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, राइट। तो अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा, मुझे दूसरे टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, 2a और इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है पहला टर्म यानी कि a। तो 2a - a इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a के बराबर आ जाएगी। अब अगर मैं दूसरे और तीसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मुझे तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। तीसरा टर्म हमारे पास है 3a और इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा टर्म यानी कि 2a। 3a से जब आप 2a सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी फिर से a के बराबर, है ना। और अगर हम तीसरे और चौथे टर्म की बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मुझे चौथे टर्म से तीसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चौथा टर्म हमारे पास है 4a के बराबर और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तीसरा टर्म यानी कि 3a। 4a से जब आप 3a सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू फिर से a के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर इस पूरे सीरीज में किसी भी दो टर्म की अगर हम बात करें तो उन दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा a के बराबर है। तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब जैसे ही ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव हो चुका है तो हमें इसके आगे आने वाले 3 और टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए उसकी बात करते हैं। तो इस सीरीज के 5वें टर्म की अगर हम बात करें तो 5वां टर्म हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम पहले टर्म में 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, राइट। अब हमारे पास जो सीरीज है उसमें पहला टर्म क्या है, a के बराबर है। तो हमें a में क्या करना पड़ेगा, 4 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 बार a को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, 5वें टर्म की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर पहला टर्म यानी कि a, इसमें हमें ऐड करना है 4 बार कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, a के बराबर। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास है a प्लस 4 × a कितना हो जाएगा, 4a के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4a।
अब देखिए a प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a के बराबर, है ना। 4 बार a में जब आप एक और बार a को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 टाइम्स a यानी कि 5a। तो इस सीरीज का पांचवा टर्म क्या हो जाएगा 5a के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम छठे टर्म की बात करें तो इसकी वैल्यू कहां से आएगी, हमें पहले टर्म में 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, राइट। इस सीरीज का पहला टर्म क्या है हमारे पास a, तो इसमें हमें 5 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 बार a को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि a ही हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर पहला टर्म यानी कि a, इसमें हमें 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास a के बराबर, तो यहाँ पर 5 इंटू a आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस 5 इंटू a कितना हो जाएगा 5 इंटू a हो जाएगा 5a, तो यहाँ पर आ जाएगा 5a। अब a प्लस 5a किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 6a के, है ना। तो यहाँ पर इस सीरीज का छठा टर्म क्या आ गया हमारे पास 6a के बराबर आ गया। अब अगर हम सातवें टर्म की बात करें तो इसके लिए हमें पहले टर्म में 6 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। पहला टर्म क्या है हमारे पास a और इसमें हमें 6 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 6 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास a, तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस 6 इंटू a क्या होता है 6a, तो यहाँ पर आ जाएगा 6a और a प्लस 6 कितना हो जाएगा 7a के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी सातवें टर्म की 7a के बराबर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आप क्या कहोगे, यस दिस सीरीज इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस a के बराबर है और पांचवा टर्म हमारे पास क्या है 5a, छठा टर्म है 6a और सातवां टर्म है 7a, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो 5 सवाल हमने डिस्कस किए वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।